राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंप दिया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया है। हालांकि करीब आधे घंटे मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रखने के बाद प्रियंका को छोड़ दिया गया। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों के पेट पर लात मार रही है और हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें, इसलिए हम लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे। दरअसल राहुल गांधी और सिर्फ 2 नेताओं को ही राष्ट्रपति भवन जाने की अनुमति मिली थी। मार्च की इजाजत नहीं मिलने के कारण 10 जनपद के बाहर कई कांग्रेसी नेता धरने पर बैठ गए। कांग्रेस दफ्तर के आसपास दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जी। सरकार 5 सालों के लिए, 6 सालों और 7 सालों के लिए नहीं चल सकती अगर आप सिर्फ विपक्ष को हर चीज की जिम्मेदारी दे रहे हैं जी। आपकी जिम्मेदारी है किसानों की आवाज को सुनना, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाब देगी। ये हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी, तब हल निकलेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण गोयल जुड़ गए हैं ताजा अपडेट लेकर। वरुण, जिस तरह से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस के तरफ से ये मार्च निकाला गया है राहुल गांधी के नेतृत्व में, हालांकि ज्ञापन भी सौंप दिया गया है राष्ट्रपति को। प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया था, छोड़ दिया गया है। क्या तस्वीर है, क्या अपडेट है? मैं सारी जानकारी विस्तार से दर्शकों को बता देता हूं। जो राहुल गांधी के नेतृत्व में मार्च निकाला जाना था, उसकी इजाजत नहीं मिली। राहुल गांधी की मुलाकात तय थी राष्ट्रपति के साथ, इसलिए 3 लोगों के डेलीगेशन की इजाजत थी। राष्ट्रपति से मुलाकात की है राहुल गांधी ने, गुलाम नबी आजाद ने और अधीर रंजन चौधरी ने, यानी एक लोकसभा के नेता, एक विपक्ष के, एक राज्यसभा के नेता विपक्ष के। जब ये लोग डेलीगेशन, क्योंकि इनका 11:30 बजे का टाइम तय था, ये उस मुलाकात के हिसाब से वहां पहुंचे थे राष्ट्रपति से मिलने। इन्होंने ज्ञापन सौंपा और राष्ट्रपति से इस पूरे मामले में दखल देने की मांग की। दूसरी ओर प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और जो दूसरे नेता थे वो मार्च निकालना चाहते थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां धारा 144 लगा दी गई थी और जब वो लोग आगे बढ़े तो उन्हें हिरासत में लिया गया। वहां प्रियंका गांधी ने कहा कि जो सरकार है वो गलत कर रही है, किसानों को गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है या गलत तरीके से उनको संबोधित किया जा रहा है, जिस तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि एक तरफ तो बार बार ये कहा जाता है कि विपक्ष बहुत कमजोर हो गया है, दूसरी ओर कहा जाता है कि विपक्ष के भरमाने पर या विपक्ष के भ्रमित करने पर इतने किसान जुट गए हैं। ये प्रियंका गांधी ने कहा। उन्हें हिरासत में लिया गया धारा 144 का उल्लंघन करने पर, दूसरे नेताओं को हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। इधर राहुल गांधी ने मुलाकात की राष्ट्रपति से। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ये कहा कि राष्ट्रपति को दखल देना चाहिए, इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और फिर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2-3 लोगों का भला हो, ऐसी नीति से काम हो रहा है। साफ तौर पर उनका इशारा उद्योगपतियों की ओर था और उन्होंने कहा कि स्थिति और गंभीर होने वाली है, हालात और खराब होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये परिस्थितियां ठीक नहीं है। जो किसान बैठे हुए हैं वो सब समझ रहे हैं कि वो क्यों बैठे हुए हैं और वो अपने हक की मांग के लिए आए हैं। इस तरह की तमाम बातें राहुल गांधी ने यहां से कही। राहुल गांधी ने एक बार फिर से उन बातों को दोहराया कि लोकतंत्र जो है वो भारत में अब सिर्फ कल्पना में रह गया है, लोकतंत्र अब नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार को बिल वापस लेने चाहिए। तो आज सुबह राहुल गांधी को मार्च निकालना था विजय चौक से रायसीना हिल की ओर। उसके बाद 3 लोगों के डेलीगेशन को भीतर जाकर मिलना था। मार्च की इजाजत नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी अपने तय वक्त पर 2 और नेताओं के साथ जाके राष्ट्रपति से मिले। उधर 24 अकबर रोड पर धारा 144 लगा दी गई, यानी उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया। लेकिन प्रियंका गांधी ने वहां एक तरह से लीड किया और वहां से वो आगे बढ़ना चाहते थे, उन्हें हिरासत में लिया गया। यानी कि जो किसान आंदोलन का 29वां दिन है, उसमें अब कांग्रेस पार्टी एक तरीके से, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती है, बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि कांग्रेस बतौर विपक्ष उतनी प्रभावी नहीं है या जिस तरह सरकार को घेरना चाहिए वो कोशिश नहीं हो रही है। तो किसानों के मुद्दे पर दिल्ली में कांग्रेस आला कमान ने ये करने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, दूसरी बात, बार बार कांग्रेस में भी नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहते हैं कि नेतृत्व जो है वो नहीं हो पा रहा है और उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो वो संकेत देने की कोशिश भी आज की गई है, जिस तरह से राहुल गांधी ने लीड किया इधर और प्रियंका गांधी ने लीड किया उधर। तो कुल मिलाकर ये पूरा मसला है। और कुल मिलाकर आप ये देखें तो
ज्ञापन सौंप दिया गया है। राहुल गांधी ने अपनी बात कह दी है, प्रियंका गांधी ने भी अपनी बात कही, उन्हें हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। अब सवाल ये है कि आंदोलन का क्या होगा। वो आंदोलन, क्योंकि किसानों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आंदोलन जो है वो नॉन पॉलिटिकल रहे, गैर राजनीतिक रहे, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष भी इस पूरे मामले में सरकार को घेरने की भरसक कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा सेंटीमेंट क्रिएट करने की कोशिश है कि बीते 6 साल में ये पहला मौका है जब सरकार को इस तरह से या सरकार इतनी असहज हुई है, ऐसा जानकार मान रहे हैं। तो विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस पूरे मौके पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है कांग्रेस, और उसी कड़ी में आज का ये प्रदर्शन, आज की ये मुलाकात उसका हिस्सा माना जा सकता है। वरुण, वाकई उम्मीद से ज्यादा ये प्रदर्शन, ये आंदोलन बढ़ गया है। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कृषि कानूनों का विरोध इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इस तरह की नौबतें भी आ जाएंगी, जो तस्वीरें हम लगातार 30 दिन से देख रहे हैं। वरुण, ऐसा तो नहीं है कि पक्ष और विपक्ष की राजनीति के चक्कर में कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पक्ष और विपक्ष की राजनीति के चक्कर में नुकसान किसी तीसरे का हो रहा हो? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आंदोलन बढ़ गया है, क्योंकि वो संख्या जो शुरुआत में किसान आए थे, धीरे धीरे जुड़े, आंदोलन लंबा खिंच गया है। और उम्मीद थी कि डेडलॉक खत्म हो जाएगा, क्योंकि वार्ता चल रही थी, वार्ता लगातार हो रही थी, और जब 6 दौर की वार्ता के बाद नतीजा नहीं निकला, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद नतीजा नहीं निकला, प्रपोजल भेजे जाने के बाद कोई बात नहीं हुई, और एक तरह से जो सरकार ने रविवार को न्योता भेजा, उस पर जो कल जवाब आया, एक तरह से ठुकरा दिया किसानों ने और कहा कि ठोस प्रपोजल भेजिए। यानी कि मामला लंबा खिंच गया है, लंबा खिंच गया है। तो देखिए, CIT जो है, ट्रेडर्स एसोसिएशन, वो बता रही है कि हजारों करोड़ का रोज नुकसान हो रहा है। दूसरी जो संस्थाएं वो बता रही है कि जो कोविड के बाद, कोरोना काल के बाद जो बहुत धीरे धीरे पटरी पर चीजें आनी शुरू हुई थी, वो रफ्तार जो है वो एक तरह से उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली से कनेक्टेड जो राज्य हैं, वहां पर फिर से जो सप्लाई और डिमांड है उस पर असर पड़ा है, वापस से चीजें थोड़ी सी डिरेल हुई हैं। तो आंदोलन का इतना लंबा खिंच जाना ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि 9 तारीख के बाद आप ये मानकर चलिए कि बातचीत जो है वो डिरेल हो गई है, और 20 दिन, लगभग 17-18 दिन हो ही गए हैं, और ये जो दिन है ये बढ़ गए हैं। आंदोलन को 1 महीना होने जा रहा है और बातचीत को रुके हुए 15-16 दिन हो चुके हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति थोड़ी सी चिंताजनक बनी हुई है। सरकार की ओर से ये कोशिश रही कि संवाद किसी भी स्थिति में ना रुके, संवाद होता रहे। हम बार बार अपने दर्शकों को बताते रहे, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिलती रही, जो पंजाब बीजेपी के नेता यहाँ नेगोशिएटर की भूमिका में थे, वो यहाँ से चले गए हैं, जो दिल्ली में थे वो ये जानकारी देते थे कि नहीं, कोई ना कोई बातचीत हो रही है, बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई है, चाहे आप बैकडोर उसे मान लें, बैकडोर चैनल से बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत हो रही है, बातचीत रुकी नहीं है। अब क्या हो रहा है कि एक संवाद की जो स्थिति है वो पूरी तरह से कायम नहीं है, और जब संवाद नहीं हो पा रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो कुल मिलाकर आप समझें, अभी परिस्थिति ये बनी हुई है, और ऐसे में राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि विंटर सेशन नहीं हुआ, लेकिन बजट सत्र बहुत दूर नहीं है, और सरकार चाहती है कि उससे पहले किसी भी तरीके से ये जो पूरा मामला है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और फिलहाल उसको लेकर कल की जो किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ऐसे संकेत नहीं मिले। किसानों ने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी है, उसमें ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। एक बार फिर से किसानों ने चिट्ठी लिखकर गेंद सरकार के पाले में डाल दी है कि आप ठोस प्रपोजल भेजिए। इससे पहले सरकार ने ये कहने की कोशिश की थी कि दिन आप तय कीजिए, वक्त आप मुकर्रर कीजिए, एजेंडा आप तय कीजिए, लेकिन बातचीत के लिए आइए विज्ञान भवन में। अब किसानों ने कहा है कि ठोस प्रपोजल भेजिए, यानी सरकार को ही कहा है कि सरकार कुछ इसमें ठोस प्रपोजल भेजे। सरकार के पास अब कहने को है क्या, ये देखना होगा, क्योंकि सरकार कह चुकी थी कि हम जो मांगे किसानों ने शुरुआत में कही थी वो सारी हमने मान ली हैं, लिखित में उसमें देने को तैयार हैं। तो फिर ये पूरी कवायद खत्म कैसे होगी, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। सवाल ये है कि क्या ये अंतहीन आंदोलन हो रहा है, क्योंकि अगर आंदोलन लंबा चलता रहा, सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है, जो बच्चे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनके लिए परिस्थिति बहुत बेहतर नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जो दायरा है वो किस तरीके से सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, वहां पर जो दायरा बढ़ा है। तो कुल मिलाकर ये बढ़ती ठंड में जितनी जल्दी ये आंदोलन खत्म हो, उतना जल्दी सबके लिए बेहतर होगा। सरकार के लिए कम से कम ये चुनौती है गतिरोध को खत्म करना, और आंदोलन खत्म करने के लिए बातचीत की टेबल पर कब बैठेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या बातचीत फिर से शुरू होगी,
इतने दिन से रुकी जी। हुई बातचीत शुरू क्यों नहीं हो पा रही है, ये तमाम विषय इस वक्त बने हुए हैं। बिल्कुल वरुण, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आप लगातार आंदोलन के पहले दिन से और आज 29 दिन बीत गए हैं, एक एक अपडेट, एक एक खबर हमारे दर्शकों को क्या तस्वीरों के माध्यम से भी, और चाहे वो राजनीतिक गलियारों की ताजा अपडेट हो, चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें हो, वो हम तक पहुंचाते हैं। और हम अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि अमेज़न प्राइम के माध्यम से लगातार पिछले लगभग 30 दिनों से किसान आंदोलन की जो महा कवरेज है वो हमेशा जारी है।